See, can you see the question on the screen? Yes. Yes. किसी को भी कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर डाउट रहेगा तो पूछना बच्चों। सी क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ एक बार। X has drawn bill of rupees 20,000 on Y। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ? बिफोर द ड्यू डेट Y रिक्वेस्टेड टू रिन्यू द बिल। उसके आगे हुआ है X accepted his request on the condition that Y should pay him 10,000 immediately and accept a new bill along with the interest 10% per annum। चलो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। आई विल एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन। सी फर्स्ट चीज क्या है, आप एक्स के बुक में एंट्रीज कर रहे हो, याद रखना, ठीक है। Yes. Yes. सो एक्स हैज ड्रॉन बिल ऑफ रुपीज 20,000 ऑन वाई। तो एक्स के बुक में ये वाले ट्रांजेक्शन का एंट्री क्या होगा बच्चों, बोलो। Bills Bill receivable receivable account debit to Y account. by account. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 20,000 टू वाई अकाउंट 20,000। ये फर्स्ट एंट्री सबको क्लियर है बच्चों? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, आगे क्या हुआ? बिफोर द ड्यू डेट वाई रिक्वेस्टेड टू रिन्यू द बिल। मतलब क्या हुआ कि ड्यू डेट के पहले ही वाई आपके पास आया और आपको रिक्वेस्ट किया कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू मेक द पेमेंट ऑफ दिस बिल, काइंडली रिन्यू द बिल। रिन्यू द बिल मीन्स ये बिल कैंसिल कर दो और एक नया बिल निकालो। समझा आपको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, yes, sir. सो याद रखना, अगर ये एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है, हमें एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। सो बिफोर द ड्यू डेट वाई रिक्वेस्टेड टू रिन्यू द बिल। अगर रिन्यूअल का रिक्वेस्ट आता है तो बाय डिफॉल्ट आपको फर्स्ट बिल डिसऑनर का एंट्री करना है, क्योंकि क्या है, आप रिन्यू करने को अगर एक्सेप्ट हो गए तो दैट मीन्स फर्स्ट बिल डिसऑनर हो गया। क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये चीज याद रखना। इफ एनीवन इज रिक्वेस्टिंग यू टू रिन्यू द ओल्ड बिल, सो इट इज टू बी assume that old bill is dishonor, क्योंकि old bill अगर जब तक dishonor नहीं करोगे तब तक वो open ही रहेगा। So before the due date, why requested to renew the bill? ये sentence के लिए आप क्या एंट्री करोगे? dishonor का एंट्री करोगे। और dishonor का एंट्री क्या होगा बच्चों? Y account debit. Receivable account. Y account debit 20,000 to bills receivable account 20,000। एग्जैक्ट अपोजिट आपने जो फर्स्ट एंट्री किया था, फर्स्ट एंट्री में आपने बिल निकालने का एंट्री किया था, सेकेंड एंट्री में यू हैव डन द एंट्री फॉर डिसऑनर। क्लियर बच्चों दोनों एंट्रीज? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी हाँ हाँ बोलते हो और बाद में कुछ आंसर नहीं करते हो, तो मेरे को अभी बोलो अगर आपको कोई भी चीज, कोई भी एंट्री में या कोई भी कंसेप्ट में अगर डाउट रहेगा तो। समझा बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट आपने बिल निकाला उस पे 20,000 का, और उसने ड्यू डेट के पहले आपको रिक्वेस्ट किया कि बिल रिन्यू करो, और आपने उसका रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट किया है, आपने डिसऑनर का एंट्री कर दिया। क्लियर? Yes, sir. अब Yes, है sir. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये क्वेश्चन का। आगे क्या कंडीशन पे एक्सेप्ट किया चेक करो। X accepted his request on the condition that Y should pay him 10,000 rupees immediately and accept a new bill along with interest at the rate 10% per annum for 3 months। मतलब क्या? X ने क्या एक्सेप्ट किया कि Y ने उसको 10,000 इमीडिएटली देनी चाहिए। बराबर है? आवाज आ रही है सबको बच्चों? आवाज आ रही है सबको? कैन यू हियर मी वंस अगेन? Yes, sir. नवा आवाज आ रही है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो सी एक्स ने एक्सेप्ट कौन से कंडीशन पे किया बच्चों? वाई शुड पे हिम 10,000 इमीडिएटली। बराबर है? Yes, sir. Yes, sir. और आगे क्या कंडीशन डाला है? उसने नया बिल एक्सेप्ट करना चाहिए 10% इंटरेस्ट पे। तो सी अब मुझे बोलो
उसको टोटल कितने पैसे पे करने हैं एक्स को वाई को, बोलो वाई एक्स को कितने देने वाला था 20,000, बराबर है। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. उसमें से एक्स ने क्या बोला, 10,000 इमीडिएटली तू मुझे कैश में पे कर, बराबर है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. और दूसरा क्या बोला कि बचे हुए 10,000 प्लस इंटरेस्ट एट द रेट 10% फॉर 3 मंथ्स का मिला के न्यू बिल एक्सेप्ट कर। सो इनका एग्रीमेंट कैसे हुआ, 20,000 का रिन्यूअल का रिक्वेस्ट उसने कैसे एक्सेप्ट किया कि तू भाई मेरे को 10,000 इमीडिएटली कैश पे कर दे, और जो बचे 10,000 है उसका नया बिल कितने पीरियड का है, 3 मंथ्स का है ना बच्चों। Yes, sir. Yes. Yes, sir. सो ये 10,000 पे तू मुझे 10% से इंटरेस्ट और 3 मंथ्स जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा ये 10,000 में ऐड कर और उतने अमाउंट का नया बिल एक्सेप्ट कर। समझा सबको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. सबको समझा ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. करेक्ट। सो बच्चों देखना, ये 10,000 अभी 20,000 उसको मिलने वाले थे, 10,000 तो इमीडिएटली मिल रहे, ये 10,000 उसको 3 मंथ्स के बाद मिलने वाले हैं, इसलिए वो उससे इंटरेस्ट लेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, वी विल डू द एंट्री फॉर इंटरेस्ट पार्ट। सबसे पहले आपको इंटरेस्ट वाले पार्ट की एक जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। तो मुझे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बोलो कितना आता है, 10,000 रुपीज बैलेंस अमाउंट इंटू 10% इंटू 3/12, हाउ मच इंटरेस्ट अमाउंट, 250. 250. 250. 250. 250 रुपीज का उसको इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा, बराबर है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ टेल मी, एक्स के लिए 250 रुपीज इंटरेस्ट जो है वो इनकम है या एक्सपेंस है, Expense. Income. एक्स के लिए पूछ रहा हूँ। Income. 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 Whether X will take interest from Y or he will pay the interest to Y. This is the Take interest from He will take the interest from Y ना, because Y पैसा लेट दे रहा है, उसके लिए X उसको चार्ज करेगा ना बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. और आप किसके बुक में एंट्री कर रहे हो, X के बुक पे एंट्री कर रहे हो। तो दिस 250 रुपीज जो इंटरेस्ट है, दिस इज द इनकम ऑफ द X, Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, और ये sir. किससे बस रिसीवेबल है, Why? Why, sir? Y से। I see. Right. तो थर्ड एंट्री क्या करोगे, Y अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 250. So first you have to do the entry for interest. पहले आपको इंटरेस्ट रिसीवेबल है ऐसे शो करने वाली एंट्री करनी पड़ेगी। तो दिस एंट्री शोज दैट 250 रुपीज का इंटरेस्ट इज रिसीवेबल फ्रॉम Y. सो मैंने एंट्री क्या किया, Y अकाउंट को डेबिट किया बिकॉज इट इज रिसीवेबल फ्रॉम हिम 250 रुपीज एंड इंटरेस्ट इज माई इनकम, तो मैंने इंटरेस्ट को क्रेडिट किया। Whether this entry is clear to all, this is the important entry है बच्चों। थर्ड एंट्री में अगर किसी को डाउट रहेगा तो पूछ लो। Whether third entry is clear to all? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब मुझे बोलो, ये जो 250 रुपीज का इंटरेस्ट है ना बच्चों, उसने इमीडिएटली कैश में पे करने बोला है या नए बिल में वो अमाउंट ऐड करने के लिए बोला है बच्चों? Add in new bill. सी, रीड करके आपको क्या समझ में आता है, देखो, X accepted his request on the condition that Y should pay him 10,000 immediately and accept a new bill along with the interest. ये लाइन का मतलब क्या है, इंग्लिश का मतलब समझते हैं ना आपको, accept a new bill along with interest मतलब क्या, ये 250 रुपीज का इंटरेस्ट किस में ऐड करना है, इमीडिएट कैश पेमेंट में ऐड करना है या न्यू बिल के अमाउंट में ऐड करना है? New bill. New bill. यू विल ऐड इन द न्यू बिल, बराबर है। Yes, sir. Yes. चलो, तो अब फोर्थ एंट्री क्या होगी,
आपको Y कैश पे करेगा, कितना कैश पे करेगा वो? 10,000 रुपीज का, बराबर है? Yes, sir. Yes, sir. देन आप उसके ऊपर बिल्स रिसीवेबल कितने का निकालोगे? 10,250. देखो उससे 20,000 रिसीवेबल थे, 10,000 का कैश ले लिया आपने, 10,000 बैलेंस है, और ये 10,000 बैलेंस प्लस 250 रुपीज का इंटरेस्ट, तो उससे आप कितने लोगे? 10,250 का नया बिल ड्रॉ करोगे ना उस पे। Yes, sir. Yes, sir. So cash account debit, you will take cash of rupees 10,000. You will draw a new bill, bills receivable 10,250, or to Y account Account. 20,250. If fourth entry is not clear to anyone, you can ask. ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये चैप्टर का। बोलो बच्चों, क्लियर है ये एंट्री है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this part is called as renewal of bills of exchange. इसको बहुत लोग हाइक करते हैं कि बहुत डिफिकल्ट पार्ट है। अभी मैंने आपको ये कंसेप्ट पढ़ाई थ्रू एग्जांपल, तो आपको कुछ डिफिकल्ट लगा क्या बच्चों? No, sir. No, No, sir. No, sir. सिंपल कमर्शियल ट्रेंड है बच्चों। पहले आपने उस सी थिंक फ्रॉम द एंगल ऑफ एक्स, खुद को एक्स अज्यूम करो। तो क्या होता है कि आप एक्स हो, तो आपने क्या किया, वाई पे बिल निकाला था 20,000 का, तो फर्स्ट एंट्री क्या किया आपने, बिल्स रिसीवेबल टू वाई 20,000। फिर वो आया आपके पास, आपको रिक्वेस्ट किया कि पहले वाला बिल कैंसिल करो, और आप जो बोलोगे वो टर्म पे मैं तैयार हूँ। तो फिर आपने पहले वाला बिल कैंसिल करने का एंट्री किया, डिसऑनर का एंट्री क्या किया, वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, करेक्ट? बोलो बच्चों। Yes, Yes, sir. sir. देन आपका एग्रीमेंट कैसे डिसाइड हुआ? जो 20,000 उससे रिसीवेबल थे, उसमें से 10,000 उसने इमीडिएटली कैश में पे करना है, और जो 10,000 है उस पे उसे 3 मंथ्स का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। आपको रिसीवेबल है इंटरेस्ट, तो 10,000 प्लस इंटरेस्ट अमाउंट का नया बिल आप उस पर ड्रॉ करोगे। तो इंटरेस्ट अमाउंट आई आपकी 250 रुपीज। तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री करना पड़ेगा। ये एंट्री बहुत बार भूल जाते हो एग्जाम में। सो वाई अकाउंट को डेबिट करूंगा और इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करूंगा 250। सो ये एंट्री के थ्रू मैंने क्या दिखाया कि मुझे इंटरेस्ट ड्यू है, इंटरेस्ट इज रिसीवेबल फ्रॉम वाई। ये एंट्री का मतलब क्या है कि आप शो कर रहे हो कि आपको वाई से इंटरेस्ट रिसीवेबल है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और फोर्थ एंट्री में क्या किया, अब मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ बिल। सो मुझे वो कैश देगा 10,000 रुपीज का, तो कैश मैंने एक्सेप्ट कर लिया। नया बिल मैं उस पर निकालूंगा 10,000 प्लस इंटरेस्ट 10,250 का, और क्रेडिट करूंगा वाई का 20,250। क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो चलो अगर क्लियर है तो